इस वीडियो में हम मेंटेनेंस के ऊपर बात करेंगे और रेफरेंस लेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जजमेंट का। रूल है कि अगर पति ना कमाता हो या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ना हो और पत्नी उससे अच्छी कंडीशन में है तो पत्नी पति को मेंटेनेंस देती है। लेकिन अगर पति की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और पत्नी की भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो ऐसी कंडीशन में कौन किसको मेंटेनेंस देगा, आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। वैसे तो हमारे देश का कानून महिला और पुरुषों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता, मगर जब फाइनेंशियल कंडीशन की बात आती है तो महिलाओं को हमेशा ही पुरुषों से कम आंका जाता है। और जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो पत्नी को ससुराल में कई तरह की मेंटल और फिजिकल क्रुएल्टी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार तो ऐसा होता है कि वो अपना ससुराल का घर छोड़ने पर भी मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसका असर हेल्थ पर पड़ता है। ऐसी कंडीशन में जब पत्नी अपने बच्चों को लेकर अपने पति से अलग हो जाती है तो कानून कहता है कि वो अपने पति से मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। ऐसा ही एक केस था बॉम्बे हाई कोर्ट के पास और उसका टाइटल है श्री मुदस्सिर वर्सेस शेरीन केस। और इस केस की सुनवाई जस्टिस भारती डागरे की बेंच कर रही थी। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट फैमिली कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुनवाई कर रही थी और इसमें फैमिली कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि पति हर महीने 8,000 रुपये मेंटेनेंस के तौर पर पत्नी और अपने बच्चों को देगा। इस मामले में पत्नी के 2 बच्चे हैं और उसने सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस का दावा किया था, जिसमें उसने 39,000 रुपीस की मेंटेनेंस मांगी थी। लेकिन फैमिली कोर्ट ने 8,000 रुपये पत्नी को और 5,000 रुपये हर महीने बच्चे को देने के लिए कहा था, यानी कि टोटल 13,000 रुपये मेंटेनेंस देने का आदेश दिया था। इस फैसले से पति नाखुश था, जिसकी वजह से उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट के पास अब ये चुनौती थी कि क्या फैमिली कोर्ट का फैसला सही है या फिर गलत है, क्योंकि पति ने कोर्ट को ये बताया था कि उसकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है और वो खुद बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से उस पर 15 लाख रुपए का लोन हो गया है और वो खुद को ही ठीक से मेंटेन नहीं कर पाता, तो पत्नी और बच्चों की मेंटेनेंस कहाँ से देगा। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसी हालत में जहां पत्नियां कुछ भी ना अर्न करती हों और उन पर बच्चों की भी जिम्मेदारी हो, तो कानून ये कहता है कि पति पर चाहे कितना भी दबाव क्यों ना हो, पति का ये फर्ज होगा कि वो अपनी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करे। वो इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। ये कहकर उन्होंने पति की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया और फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। तो इस तरह से अगर पत्नी की कोई अर्निंग नहीं है और पति की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो, उस कंडीशन में भी एक पति को अपने पत्नी और बच्चों को मेंटेनेंस देना ही पड़ता है। होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।